अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त मार्केट में आ रही हैं और आपको बता दें कि कई एक खबरें ये भी चल रही थी कि इंजीनियर रशीद साहब की बेल को 4 बजे ही रिजेक्ट किया गया था, जो कि एक गलत खबर थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है फिलहाल हम आपको मुसद्दिक का जो हमारे ज़राया हैं उनसे खबर देते हैं। आपको बता दें कि उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब की जो बेल है वो फिलहाल एडजर्न कर दी गई है और लगभग 22 जून तक कोर्ट ने फिलहाल एनआईए से रिप्लाई मांगा है कि आखिरकार इंजीनियर रशीद साहब किस डेट पर ओथ ले सकते हैं। फिलहाल खबर यही आ रही है हमारे पास कि जज ने फिलहाल बेल को रिजेक्ट नहीं किया है, बल्कि ये कहा गया है कि इंजीनियर रशीद आखिरकार किस डेट को ओथ ले सकते हैं, जबकि 24 जून से ओथ डेट्स जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मेंबरान के लिए रखे गए हैं। और 24 जून से इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से यह खबर आ रही है कि जो ट्रायल कोर्ट है पटियाला कोर्ट है दिल्ली में, वहां पर उनके जो वकला है उनको कहा गया है 22 जून आप फिर से आए और केस बाज़ाब्ता तौर पर सुना जाएगा। हमारे साथ माहिर कानून ज़ूर भट्ट साहब मौजूद है। ज़ूर भट्ट साहब, कैसे आप पिक कर रहे हैं इस खबर को? जी सर, फाइनल न्यूज जो है अभी तक जो भी है वो सब अभी भी उससे पहले भी आपने क्लियर किया था लोगों को। तो न्यूज ये है सर, कोर्ट ने बोला है कि 22 जून को एडजोर्न किया है केस, और मीनवाइल उन्होंने बोला है क्योंकि पार्लियामेंट में 3 दिन के जो ओथ है वो 3 दिन चलेगा पार्लियामेंट में, 24, 25, 26। अब एनआईए को बोला गया है कि आप बोलिए कि किस दिन मिस्टर इंजीनियर रशीद साहब को ले सकते हैं, तो वो फर्दर रिप्लाई देंगे 22 तारीख पर, और 22 तारीख को इसमें बाकायदा ऑर्डर आएगा। तो ज़ूर साहब, कोर्ट को क्या जरूरत है एनआईए से पूछने की कि किस दिन ओथ ले सकते हैं? कोर्ट ने अप्रूव क्यों नहीं किया या बेल एप्लीकेशन को अप्रूव क्यों नहीं किया कि आखिरकार इनको इंटरिम बेल दी जाए? देखिए सर, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज, कोर्ट की जो विजडम होती है उसमें बहुत चीजें होती है, क्योंकि कोर्ट 3 दिन पार्लियामेंट में हालत है, 24, 25 और 26। तो एनआईए को ये पूछा गया है कि आप बोलिए किस दिन ये ओथ उठा सकते हैं। जी। उसका मतलब है कि कोर्ट का माइंड है यहाँ क्लियर कि कोर्ट बेल मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जब एनआईए को ये पूछा गया आप बोलिए किस दिन ये ओथ ले सकते हैं, क्योंकि इनको जब परमिशन मिलेगा भी ओथ का, ये फिर अंदर कस्टडी वहां लेना पड़ेगा पार्लियामेंट, तो ये पूछा गया है। तो वो उन्होंने जो मॉर्निंग में जो इसमें बहस मुबासा हुई थी और उसमें ये नहीं था। अब एनआईए को ये जवाब देना है 3 दिन जो है 24, 25, 26 में किस दिन ये ओथ ले सकते हैं, तो ये कोर्ट ने बोला। तो जब वो ये देंगे तो 22 तारीख तक वो, क्योंकि 22 अभी 24 से पहले ही है, 24, 25 और 26 जी। इसका मतलब निकलता है यहाँ पर कि बेल ओथ लेने के चांसेस तो अब बढ़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि 22 को अगर केस की सुनवाई फिर से होगी तो इसका मतलब यह है कि एनआईए को बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट को बोलना होगा कि वो किस दिन रेडी है इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी में लेने के लिए, ताकि वो पार्लियामेंट में ओथ ले सके। एग्जैक्टली यही फाइनल ऑर्डर है, यही कोर्ट ने अभी अनाउंस किया, और एनआईए को यही बोला गया कि आप फर्दर रिप्लाई दीजिए, फर्दर रिप्लाई जी एफिडेविट में आपके, उसी हिसाब से फिर कोर्ट इसमें ऑर्डर देगा। तो ज़ूर साहब, कई खबरें चल रही है कि इंजीनियर रशीद साहब की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। बहुत सारे व्हाट्सएप इस वक्त हमें मिल रहे हैं कि इंजीनियर रशीद साहब की बेल को फिलहाल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इससे आम लोग जो हैं, जो इंजीनियर रशीद साहब के चाहने वाले हैं या उनके जो मद्दा हैं, वो कैसे लें इसको जो व्हाट्सएप पे न्यूज चल रही है? देखो सर, मैंने पहले भी बोला, हम इन जो गलत खबरों के शिकार हम पहले से भी हुए हैं, अभी भी हो रहे। अगर रिजेक्ट हो जाती तब मीन्स कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता और बोलता कोर्ट इसमें ग्राउंड नहीं, फिर रिजेक्ट हो जाती, फिर इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है और लोग हैं वो फिर सुपीरियर कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट चले जाते। लेकिन ये एडजोर्न हुआ है केस और एनआईए को बोला गया आप बोलिए कि किस दिन ये ओथ ले सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो न्यूज थी वो व्हाट्सएप न्यूज है, जो हम बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो फेक न्यूज है। अच्छा। अभी तक न्यूज आई थी, ऑफिशियल न्यूज ये है केस इज एडजोर्नड ऑन 22 मीन्स रिजेक्शन नहीं हुई। तो इस पर अभी फैसला, फाइनल फैसला आना बाकी है, वो 22 को आएगा। और
ایک فردر چیز جو مانگی گئی ہے NIA سے کہ وہ یہی مانگی گئی، آپ جناب ہمیں بولیے یہ کس دن اوتھ لے سکتے ہیں؟ جو ہمارے جو آنریبل MP الیکٹ ہے اس ٹائم 543 اور 3 جون جو فنکشن ہے پارلیمنٹ میں، وہاں 3 دنوں میں کس دن یہ اوتھ لے سکتا ہے؟ تو ظہور صاحب اگر اوتھ لینے کے لیے انٹرم بیل مل جاتا ہے 1 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے، تو اس کے بعد ریگولر بیل کا کیا سین ہے؟ کیا انجینئر رشید صاحب کو ریگولر بیل ملنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں؟ جی ظہور صاحب، جی سر، جی اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہو، ہاں پلیز. کیا ریگولر بیل ملنے کے چانسز اگر اوتھ کے لیے بیل ملتا ہے انجینئر رشید صاحب کو 1 دن کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، کیا ریگولر بیل کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی ریگولر بیل اپلائی کریں گے، اور تب تو چانسز سیدھے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ اس ٹائم MP الیکٹ کو آپ اوتھ کے لیے پھر تو آنریبل MP ہے، آنریبل MP آف دا جو ہائیسٹ فورم آف ڈیموکریسی ہے دیٹس پارلیمنٹ. جی تو پھر تو بیل ملے گی، پھر تو بیل ملے گی. آپ نے اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایگزامپلز ہیں. انلیس آپ کنوکٹ نہ ہو، ٹرائل بھی چلے گا ساتھ ساتھ. ہاں ٹرائل میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تب اسٹوری از ڈفرینٹ. جی تو فی الحال ظہور صاحب ہمیں خبر دیجئے. خبر یہی ہے کہ انجینئر رشید صاحب کا جو کیس ہے فی الحال 22 جون کو پھر سے سنا جائے گا، اور NIA کو وہاں پہ ان کے جو عذرات ہیں یا ان کا جو جواب ہے وہ 22 جون کو آئے گا. جی سر، جی 22 جون کو، خصوصاً کہ 3 دنوں میں کس دن اوتھ کے لیے ہم اس کو الو کریں، کیونکہ یہ ہے نا، یہ نارمل اوتھ نہیں. یہ آپ یہ جو انجینئر رشید صاحب ہے وہ تہاڑ جیل میں ہے، پھر وہاں سے اگر اس کو کورٹ پرمیشن دیتا ہے پھر وہاں سے لینا ہے، تو اس میں وہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہے سیکورٹی سینیریو. تو آپ کا مطلب ہے کہ انڈر کسٹڈی ان کو لیا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی یہ بیل ویسے بھی جو بھی ہمارے MP الیکٹ ہے وہ تو سیکورٹی انڈر سیکورٹی کور ہی ہوتے ہیں. ہاں اب یہاں پر ڈفرینٹ ہے، یہاں پر سیکورٹی کور آپ کو ہوگا، لیکن یہاں پر آپ کسٹڈی میں ہے نا، تو آپ کو وہ اب سینسیٹیو بھی ہے آپ کا کیس، تو اس حساب سے اگر جب پرمیشن ملتا ہے انڈر سیکورٹی لیا جائے گا، وہ تو ہے ہی. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ظہور صاحب بات کرنے کے لیے. فی الحال خبر یہی آ رہی ہے کہ دلی کے پٹیالہ کورٹ سے آج چندرجیت جو جج ہیں جو کیس سن رہے تھے، انہوں نے دونوں پارٹیز کا سنا. NIA کا بھی انہوں نے باضابطہ طور پر آرگومنٹ سنا، اور جو انجینئر رشید صاحب کا کاؤنسل ہے ان سے بھی سنا گیا، اور باضابطہ طور پر پھر بعد میں ابھی ذرائع ہمیں جو کہتے ہیں 22 جون کو کیس کی تاریخ پھر سے رکھی گئی ہے، اور NIA کو کہا گیا کہ آخرکار وہ کس دن چاہتے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب اوتھ اٹھا لیں. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.